हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज की रीजनिंग की शॉर्ट वीडियो में मैं आपको सीटिंग अरेंजमेंट के कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ये सभी के सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि टीसीएस ने खुद पूछे हैं पिछले साल में। ठीक है, सीजीएल 2021 में ये सवाल आए थे और इन क्वेश्चंस को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। आप खुद देखना कि क्वेश्चन का लेवल कितना अच्छा है। इन तरह के सवाल इस तरह के सवालों में ज्यादातर ये होता है कि बच्चों को प्रॉब्लम होती है और ये क्वेश्चन को छोड़ना पड़ जाता है या फिर इसको करने का टाइम ही नहीं बचता। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे हम लोग इस सवाल को। क्या गिवन आपको इस सवाल में, 9 एम्प्लॉयज के से लेकर एस तक आर सिटिंग इन ऑफिस इन अ स्ट्रेट लाइन ऑल फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन। तो जैसे ही आपने देखा तो आप समझ गए ईस्ट डायरेक्शन किस तरफ है। इस तरफ आपकी होगी ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, आगे क्या गिवन है, ओ इज थर्ड टू द राइट ऑफ एम। अब देखो ईस्ट डायरेक्शन है ना, तो मैं कह सकता हूँ कि एम अगर यहाँ पर है तो वो आपका थर्ड राइट में है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ एक फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, ये थर्ड राइट, तो यहाँ पर आपका आना चाहिए ओ। इतना आपको क्लियर हुआ। अब आप क्वेश्चन को आगे पढ़ो। आगे क्या गिवन है, आगे आपको गिवन है के इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। के और पी के बारे में हमको कुछ नहीं पता तो हम उसको छोड़ देते हैं। फिर क्या गिवन है, क्यू इज बिटवीन पी एंड एस, वो भी हमको नहीं पता। आगे क्या गिवन है, एन इज फोर्थ टू द राइट ऑफ एम। अब इसको आप लोग समझो, फोर्थ टू द राइट ऑफ एम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो यहाँ पर कौन आना चाहिए, एन। इतना आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। आगे क्या गिवन है आपको, P इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ n, तो यहां आपका आ गया P। ठीक है, आगे क्या गिवन है, R इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ O। तो लेफ्ट ऑफ O हमको जाना है, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, लेफ्ट थर्ड लेफ्ट, ये आपका हो गया फोर्थ लेफ्ट। ठीक है, यहाँ पर कौन है, R। तो काफी सारे लोग हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर चुके हैं। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। फिर क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। अब जो जो स्टेटमेंट हमने छोड़ दिए थे वो हम पढ़ते हैं दोबारा। क्या गिवन था, के इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, यानी कि यहां पर आपका आया के, ओ के जस्ट ऊपर। ठीक है, मैंने रख दिया के को। आगे बढ़ते हैं फिर। क्या हमने छोड़ा था, एन इज फोर्थ टू द राइट ऑफ एम, ये तो हमने ड्रॉ कर लिया। क्यू इज बिटवीन पी एंड एस। अब देखो क्यू आपका पी और एस के बीच में, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है क्योंकि आपको पता है पी हमारा यहाँ पर है, तो एक प्लेस छोड़कर यहाँ पर कौन होगा, यहाँ पर आपका होगा क्यू, बिकॉज क्यू इज बिटवीन पी एंड एस। तो क्यू आपका यहाँ पर और एस आपका यहाँ पर। अब आप देखोगे ऑलमोस्ट सारे लोग आ चुके हैं, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ, तो यहाँ पर जो पर्सन बच गया वो आपका यहाँ आ जाएगा। कौन सा पर्सन बच गया, आपका एल बच गया, तो ये आपका पर्सन हो गया एल। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, आर एम एल के ओ एन पी क्यू एस, ये हमारा बन गया। ठीक है, अब मेरे को क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। देख लेते हैं हम लोग एक एक करके। आर एंड एस आर सिटिंग एट द कॉर्नर, तो बिल्कुल ठीक है, आर और एस आपके कॉर्नर पर है, ये भी आपका कॉर्नर है और ये भी आपका कॉर्नर है, तो ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। एल इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, तो एल इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, ये हमारा करेक्ट आंसर है। इनकरेक्ट ये स्टेटमेंट है, बाकी भी कंफर्म कर लेते हैं। क्यू इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ के, फोर्थ टू द राइट ऑफ के बिल्कुल आपका क्यू है। ओ इज सिटिंग बिटवीन के एंड एन, ओ आपका के और एन के बीच में, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बी इनकरेक्ट था, वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है, और आप सोचो कि इस तरह के सवाल को जल्दी कैसे करना है, तो देखो आप मुझे खुद बताओ कि ये सवाल अगर है तो आप इसमें और जल्दी क्या करोगे। क्वेश्चन तो पढ़ना पड़ेगा और ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें एक डेढ़ मिनट अगर आपका लग भी रहा है, डेढ़ मिनट दो मिनट भी लग रहा है, तो उससे कम आप इसमें नहीं कर सकते कुछ। ठीक है, अभी मैं आपको एक सवाल दिखाऊंगा जिसकी लैंग्वेज और भी ज्यादा बड़ी है, उसको आप कम में नहीं कर पाओगे। तो तरीका यही है कि इस क्वेश्चन के लिए अगर समय बचेगा तब तो आप इस क्वेश्चन को करोगे, वरना इस क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगला सवाल ये है आपके सामने, इसको आप लोग ट्राई करिए। क्या गिवन है इस क्वेश्चन में आपको, 7 friends E F G H I J K are sitting along a circular table facing towards the center। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में आप ये चीज जरूर देख लिया करो कि टुवर्ड्स द सेंटर या फिर डायरेक्शन जो है वो सेंटर से दूर है। ठीक है, ये अगर आपने मिस कर दिया तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, अब देखो सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या होता है कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है उसकी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि सर्किल है। ठीक है, कोई इसका कॉर्नर वॉर्नर तो है नहीं। सात पहले मैं बना लेता हूँ, एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात। ठीक है, अब क्या क्या गिवन था मुझे, मैं पढ़ लेता हूँ एक बार ठीक से क्वेश्चन को। एफ एंड आई आर सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट एंड राइट ऑफ जी, तो यहाँ पर मैंने जी बनाया। इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, एफ है, और इमीडिएट राइट में कौन है, आई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल को। रेस्पेक्टिवली एच इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, तो एच आपका थर्ड लेफ्ट में जी, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट, तो यहाँ पर आपका हो गया एच। ठीक है, फिर क्या गिवन है, ई एंड आई आर द नेबर्स ऑफ जे,
देखो ई और आई किसके नेबर्स है, जे के। तो ई अगर आपका यहाँ पर हुआ तभी तो आई का नेबर हो सकता है, और जे आपका यहाँ हो गया, तभी तो आपके जो ई और आई है वो किसके नेबर्स हो गए, जे के नेबर हो गए। अच्छा क्या गिवन हमको, ई एंड आई आर द नेबर्स ऑफ जे। तो यहाँ पर मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा, जे के नेबर्स है ई यहाँ पर और ई यहाँ पर और जे यहाँ पर, तभी तो ई और आई जे के नेबर्स हुए। ठीक है, अब हमको क्या बताना है, कौन सा पर्सन बच गया। आपका जो पर्सन बच गया वो था के को मैंने यहाँ बना दिया। हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच, राइट ऑफ एच आपको दिख रहा है कि के बैठा हुआ है। ठीक है, क्योंकि टुवर्ड्स द सेंटर देख रहा है, अब टुवर्ड्स द सेंटर अगर देख रहा है तो राइट की तरफ होगा ना के। ठीक है, तो के आपका करेक्ट आंसर है। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस सवाल को आप लोग देखिए और ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन तो मैं आपको बताने के लिए बैठा ही हूं यहाँ पर। 6 फ्रेंड्स, डेविड, भानु, मिंटू, क्रीटा, जॉन एंड निशान। अब देखो इनके जो नाम है उनके पहले अल्फाबेट अलग है, तो मैं इनको डी, बी, एम, के, जे, एन बुलाऊंगा। ठीक है, आर सिटिंग इन अ सर्कल विद देयर बैक्स टुवर्ड द सेंटर। अब इसलिए मैं आपको समझा रहा था कि इस बार क्या है, सेंटर से दूर देख रहे हो। ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर वाला केस नहीं है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। डेविड एंड मिंटू आर सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट एंड राइट ऑफ भानु। अब यहाँ पर जो डायग्राम बनेगा ना वो थोड़ा सा अलग बनेगा। पहले 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, क्या गिवन था मुझे कि डी एंड एम आर सेटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट एंड राइट ऑफ भानु, यानी कि बी। तो बी मैंने यहाँ लिया। अब भानु के लेफ्ट में कौन है, अब भानु कहाँ देख रहा है, भानु आउटसाइड देख रहा है यहाँ पर। तो जो उसका लेफ्ट होगा वो किस तरफ आएगा, लेफ्ट उसका यहाँ पर आएगा। ठीक है, इस साइड जो मैंने पोजीशन शो करी यहाँ पर, ये उसका होगा लेफ्ट। ठीक है, अब लेफ्ट में कौन है, डेविड यानी कि डी, और राइट में कौन है, मिंटू यानी कि एम। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ रेस्पेक्टिवली। फिर क्या गिवन है, जॉन इज नॉट सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डेविड, निशान इज सिटिंग टू द थर्ड राइट ऑफ भानु। अब देखो थर्ड राइट भानु में मुझे निशान को फिट करना है, तो थर्ड राइट भानु का कहाँ होगा, फर्स्ट राइट आपको दिखा यहाँ पर, सेकंड राइट, थर्ड राइट। तो यहाँ पर कौन है, यहाँ पर आपका है निशान यानी कि एन, वो भी बाहर की तरफ देख रहे हैं, सभी लोग ये बाहर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, अब मुझे क्या बताना है, अच्छा एक स्टेटमेंट हमने यहाँ पर मिस करा था, वो कौन सा स्टेटमेंट था, जॉन इज नॉट सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डेविड। तो लेफ्ट ऑफ डेविड में यहाँ पर जॉन नहीं आना चाहिए, तो यानी कि जॉन यहाँ आएगा, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर जो पर्सन बच गया, कौन सा पर्सन बच गया, क्रीटा यानी कि के, ये आपका आ गया यहाँ पर। ठीक है, ज्यादा मुश्किल इसमें कुछ था नहीं। हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ भानु, सेकंड लेफ्ट ऑफ भानु हमको बताना है। तो अब देखो फर्स्ट लेफ्ट ये हुआ, सेकंड लेफ्ट आपका हो गया के यानी कि क्रीटा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला सवाल आपके सामने, करिए आप लोग इस सवाल को। 7 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ एंड जी, ईच हैज अ डिफरेंट हाइट, सी इज टॉलर देन डी, ए इज द शॉर्टेस्ट अमंग ऑल, ओनली 4 people are taller than C, E is taller than G but shorter than F, F is not the tallest, the height of how many people is between the heights of B and G। तो देखो कैसे होगा ये सवाल। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं होते, अगर आप इनको आराम से करोगे ना तो आप इनको कर पाओगे। क्वेश्चन को स्टार्टिंग से आप लोग पढ़ो, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है सी इज टॉलर देन डी। ठीक है, इतना केवल हमको क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ पर आपको गिवन है ए शॉर्टेस्ट अमंग द ऑल, तो मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाता हूँ, जैसे ये सबसे लंबा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड, ऐसे बनाते हैं यहाँ पर, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये सेवेंथ। अब सबसे छोटा कौन है, ए इज द शॉर्टेस्ट अमंग ऑल, ए को हम यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, कितना आपको क्लियर हुआ। आगे पढ़ो क्वेश्चन को, ओनली 4 people are taller than C, तो C जहां पर भी आएगा उससे आगे 4 पोजीशन होनी चाहिए, 1 2 3 4, तो यहाँ पर मैं रखूंगा C को। ठीक है, फिर क्या गिवन है, E is taller than G but shorter than F, F is not the tallest। ठीक है, F आपका सबसे टॉलेस्ट नहीं है, यानी कि F यहाँ नहीं आ सकता। ठीक, अब फिर आपको एक चीज और गिवन थी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ आपको क्या गिवन था, यहाँ पर आपको गिवन था सी के बारे में गिवन था, इस वाली लाइन में पहली लाइन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा क्या गिवन था हमको, सी इज टॉलर देन डी। तो डी जो होगा वो सी से हाइट में कम है, तो मैं यहाँ पर डी को प्लेस करूँगा। ठीक है, अब आप इस वाली लाइन पर आओ, ई इज टॉलर देन जी बट शॉर्टर देन एफ, तो यहाँ पर एक हमारे पास पेयर बनना है ई जी एफ। इनको हम कैसे प्लेस करेंगे, देखो जो ई है वो यहाँ पर किससे बड़ा है, E is taller than G, तो G से तो बड़ा है पर F से छोटा है। तो आपको पता है कि F यहाँ पर तो आ नहीं सकता, तो F को यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है, और F हाइट्स में किससे बड़ा था, E से बड़ा था। ठीक है, बिकॉज E shorter than F,
और ई किससे बड़ा है, जी से बड़ा है, ई इज टॉलर देन जी, तो जी को हम यहाँ रख देंगे। अब कौन सा पर्सन बच गया, बी, बी को रखेंगे यहाँ पर। तो ये आपकी सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर सॉल्व हो चुकी है, पजल सॉल्व हो चुकी है एक तरीके से। अब यहाँ पर क्या बताना है हमको, देन हाइट ऑफ हाउ मेनी पीपल इज बिटवीन बी एंड जी, तो बी आपका यहाँ पर हुआ, जी आपका यहाँ पर हुआ, कितने लोग हैं बीच में, एक और दो, दो लोग बीच में है। अब ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसको आप लोग ट्राई करोगे, आंसर मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और एक आपके लिए बोनस क्वेश्चन और है, ये वाला, ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन मुझे ये लगा, मतलब लैंग्वेज वाइज, क्योंकि इसमें लैंग्वेज काफी ज्यादा है, ठीक है। तो इसका आंसर भी आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय बाय, टेक केयर, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना और मजे करते रहो, ठीक है।